हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 जो है ये बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पेयर में है हमारे पास, तो हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन से क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे वेरिएबल में दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। Let us suppose that this is equation first and this is equation number 2. So किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे हमने लिया from equation second, इक्वेशन सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन सेकेंड से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड से निकाला था ना हमने, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। Put this value of x in equation first, we get, हमें क्या मिलेगा? अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ये x के प्लेस पर हो गया, प्लस y वहाँ पहले से था, इज इक्वल्स टू 14, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 10। सो 2y इक्वल्स टू 10, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, so the value of y is 5, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको मिल गई, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ y in equation third, we get x is equals to 4 plus y, 4 ऐसे रहने दीजिए और y की वैल्यू आप 5 रख देंगे, तो 4 और 5 9, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ above equations are y equal 5 and x equal 9, x equal 9 and y equal 5। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ऑल 6 पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे।
अब चूँकि सब अलग अलग टाइप के हैं तो कोशिश करते हैं हम सारे लगा लेते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। ठीक है, इसका जो सेकेंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानने से पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब इसे एलसीएम ले लिया, 6 हो गया, तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6, है ना। 3 2 जा 6 तो 2 इंटू एस 2s, 2 3 जा 6 तो 3 इंटू टी 3t हो जाएगा। So this implies that 2s plus 3t is equals to 6 6 जा 36, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब ये दो इक्वेशन हो गए, दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम चुन लेंगे जो हमको इजी पड़ेगा, उससे हम एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पिछला इक्वेशन x और y में था, दूसरे क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशन है s और t में है, तो हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जैसे चूज कर लें, हमको इजी पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t बाई ट्रांसपोजिंग t, है ना। सो अभी क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर लिया। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहले से निकाले थे तो दूसरे में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, वी गेट 2 इंटू 3 प्लस टी, ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 3 जा 6 plus 2t plus 3t is equals to 36, then 6 plus 5t is equals to 36, so 5t is equals to 36 minus 6, which is equals to 30. So 5t is equals to 30, then t is equals to 30 upon 5. यहाँ से t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, देन t इज इक्वल्स टू 6। अब ये t की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट दिस value of t in equation थर्ड। ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की जगह 6, यानी s इज इक्वल्स टू 9। हैंस the solution of above equations are s is equals to 9 and t is equals to 6। ऐसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हो जाएगा, 4 भी ऐसे ही हो जाएगा। 4 में मैं हिंट कर देता हूँ आपको, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 2 मानने से पहले या मान लेना, ठीक है, इसको 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। 10 से मल्टीप्लाई करोगे सारे डेसिमल्स रिमूव हो जाएंगे, फिर ये इसी तरीके से सिंपल सा इक्वेशन लिख जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है,
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 जो है, इसमें भी आप ऐसे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके पहले सिंप्लीफाई कर लोगे, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं इसको, छोड़ते नहीं हैं। 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y is equals to 0. This will equation number first and this one is equation number second. तो किसी भी एक इक्वेशन को आप यहाँ से उठा लेंगे, तो लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 ही ले लो, √3x minus √8y is equals to 0. This implies that √3x is equals to √8y, then x is equals to √8 upon √3y, ठीक है। मान सकते हो इसको आप इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, √2x था ना, √2 इंटू √8 अपॉन √3, √2x था, √2x की जगह हम वैकेंट छोड़ते हैं, ठीक है। √3y इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ x था, x की वैल्यू आई थी √8 अपॉन √3y, सो √8 अपॉन √3 और यहाँ हो जाएगा y, ठीक है। ये देखो x की जगह हमने लिख दिया √8x, √8y अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, 8 2 जा 16, √16 का मतलब हो जाएगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अभी देखो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4y अपॉन √3 इज इक्वल्स टू माइनस √3y। अब यहाँ आप एक चमत्कार देख रहे हो कि यहाँ दोनों साइड मतलब 2 ही टर्म मिले और दोनों क्या हो गए, मतलब लाइक टर्म्स हो गए। तो अब यहाँ से तो कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता सकता था लेकिन नहीं बताया, इसलिए क्योंकि तब आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आता। इस इक्वेशन की एक खासियत थी जो आपको शुरू में ही दिखाई दी कि इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, एब्सेंट है, नहीं है, जिससे आप एक चीज़ ये साफ साफ देख पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो c1 अपॉन c2 गायब है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे, इसके कैसे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। a1 अपॉन a2 पहले ही दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब तो ये है कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे पाया जाएगा वो हम देखेंगे आगे। देखो जब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि 4y माइनस 3y आ गया, तो यहाँ कभी भी गलती ये मत करना आप, जो ऐसा यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे आप चाहते ना तो यहाँ y कॉमन ले सकते थे। ये जो है एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है,
जो हम कभी कभी सॉल्व करते समय कर देते हैं। या इसको आप एज ए मिस्टेक नहीं कह सकते हो आप, जैसे 4y माइनस, क्योंकि हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक सॉल्यूशन तो हमें चाहिए ही। तो जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 0। अब ये 7y इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0/7 यानी कि 0। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि जैसे आपको वहाँ मिला था 4y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यहीं पे आप y कॉमन ले लेते, 4 अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और क्या हो जाता, y, इसको सिंप्लीफाई करते, √3 एलसीएम जाता और ये हो जाता 4 प्लस √3 इंटू √3 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू हो जाता √3 0 0 अपॉन 7। वही चीज़ यहाँ भी आती, y इज इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई हमको, 0 मिल गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा x की वैल्यू थी यहाँ पर हम y की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको x भी इक्वल किसके मिल जाएगा, 0 के मिल जाएगा। ठीक है, हेंस जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। यानी देखिए, पहले आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करके और m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक, तो सॉल्व करेंगे हम, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं हम। मान लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2x is equals to 11 minus 3y and x is equals to 11 minus 3y upon 2। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से निकाला था ना, वी गेट क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना यहाँ बहुत ही सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा बचेगा नंबरेटर केवल 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24।
4। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, यानी 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक, सो यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11। ठीक है, अब चूँकि सेम साइन है इसलिए एडिशन हो जाएगा। 4 1 5 और 2 1 3 माइनस 35, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसल और 7 5 जा 35, यानी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू हमको मिलेगी 5। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको मिल गई 5। ठीक, अब y की ये वैल्यू हम अपने इक्वेशन नंबर 3 में जो था x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, y की जगह 5 अपॉन 2 इसमें पुट कर देंगे एंड वी गेट 11 माइनस 15 अपॉन 2। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम 15 वी गेट माइनस 4 and that is upon 2. So the value of x is very clear, that is minus 2. ठीक, अब x और y की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, सो फॉर वैल्यू ऑफ m we have to put the value of x and y in y is equals to mx plus 3. So we get y की वैल्यू क्या है 5 is equals to माइनस 2x प्लस 3। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2x ऐसे ही रहने दिए, 5 माइनस 3 है ना, यहीं बगल में कर दे रहा हूँ मैं। माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2। So this implies that x is equals to minus m होगा यहाँ पे, x की वैल्यू हमने पुट की है ना, तो यहाँ पे हर जगह पे m होगा। m इक्वल आ गया -1, यानी x इक्वल -2, y इक्वल 5 एंड m इक्वल -1। सो अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता दूं पहले ही, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरेंज करना होगा इसको पहले इक्वेशन में, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस अरेंज करके बता दूंगा, बाकी सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालेंगे, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 36। ठीक, उनमें से एक जो है वो अगले वाले का 3 टाइम्स है। तो दोनों इक्वेशन तो बहुत क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लिखोगे लेट द
first number be x and सेकेंड नंबर बी y। ठीक, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। कंडीशन फर्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन। अब आप x माइनस वाई लिखो, y माइनस एक्स लिखो, यू आर फ्री टू राइट इन एनी मैनर। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 26। सो दिस विल योर इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड कंडीशन गिव्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी x इज इक्वल्स टू 3y या y इज इक्वल्स टू 3x। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों को आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट पार्ट इज योर होमवर्क। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। अब देखो, यहाँ देखने में तो लग रहा है कि एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको दी हुई है। कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो ये तो एक ही इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो लेट दी angles are x and y। मान लिया एंगल्स क्या हैं? x और y हैं। ठीक है, अब अगर ये वन वेरिएबल में होता तो इसको एक को x मानते, दूसरे को 180 माइनस एक्स मानते, लेकिन चूंकि दो वेरिएबल यूज करने तो एक को x माना, एक को y माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज आर सप्लीमेंट्री। तो जो कंडीशन फर्स्ट है वो क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है? बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो किसी को भी आप बड़ा छोटा मान सकते हो, या यहाँ पे अगर आप लिखते लेट द लार्जर एंगल इक्वल x एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल y, देयरफॉर, तब आप यहाँ आपके लिए यहाँ थोड़ा बदल जाता है, लिख सकते हो वैसे ही। सो आप ऐसे सीधे लिख दो x जो है वो इक्वल टू है y प्लस 18 के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, let the larger angle be x and the smaller angle be y, therefore x is equals to y plus 18 and x plus y is equals to 180। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक, कर लेंगे। नहीं होगा कोई चीज़ कहीं डिस्टर्ब होगी तो हमसे आप पूछोगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर, थर्ड के थर्ड पार्ट पे। The coach of a cricket team buys 7 bats, 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bat and 5 balls for rupees 1750 or 1750. Find the cost of each bat and each ball. जाहिर सी बात है, पता चल गया लास्ट लाइन से क्या लेट करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ
each bat equal x rupees and the cost of each ball is equals to y rupees. ठीक, now according to क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल्स टू 3800. कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू 3800 रुपीज़. यानी 7 बैट मतलब 7x, 6 बॉल मतलब 6y is equals to 3800 and this becomes equation number first. Again second condition क्या है, later she buys 3 bat and 5 ball for rupees 1750. Later cost of 3 bats and 5 balls is equals to 1750. ठीक है, therefore 3x plus 5y is equals to this much. Now both equations are in front of you. You have to solve this by using substitution method and get the cost of each bat and each ball. ठीक, now proceed towards part number 4. The taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay traveling the distance of 25 किलोमीटर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. टैक्सी चार्ज किसी सिटी में क्या है, एक तो फिक्स्ड है ना, डिस्टेंस कवर्ड के लिए. वो क्या है, 10 किलोमीटर. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी of 15 kilometers the charge paid 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? तो मतलब क्या है ना कि एक फिक्स चार्ज होगा, उसके बाद पर किलोमीटर आपको देना होगा. कह रहे हैं द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. मतलब जो टैक्सी वाले हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स चार्ज तो सबके ऊपर लगाते हैं और उसके बाद आप जितना डिस्टेंस चलिए उतना जो है आपको और पैसा देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से. जैसे 5 रुपया फिक्स चार्ज है, फिर 2 रुपया पर किलोमीटर. तो अगर आप 1 किलोमीटर भी गए तो 5 रुपया तो वो आपको देना ही देना है, प्लस वो फिक्स वाला भी आपको देना पड़ेगा. तो कह रहा है ना कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए इतना है और जो है फिर 15 किलोमीटर के लिए इतना है. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फिक्स चार्ज को कुछ मान लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को भी हम कुछ मान लेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर 4. लेट the fixed charge be
रुपीज़ एक्स। ठीक है, मान लिया फिक्स चार्ज क्या है, रुपीज़ एक्स है, एंड चार्ज पर किलोमीटर भी रुपीज़ वाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फेयर ऑफ 10 किलोमीटर कितना गिवन है, 105। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस 10 वाई, ये 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई इज इक्वल्स टू 105। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, फेयर ऑफ 15 किलोमीटर, वो कितना है, 155 है। तो इसके लिए हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। बस दोनों पार्ट आपका बन गया, दोनों इक्वेशन आपके बन गए, और इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। के बाद ये 2 पार्ट और बचते हैं इसको आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, और अगर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन तो हम करेंगे इसको, और अगर हो जाता है तो फिर अगले लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास टू वॉच द वीडियो। स्टे हेल्दी एट योर होम। बाय।